मध्य प्रदेश की जनता ने की ज्योतिरादित्य सिंधिया की जबरदस्त बेइज्जती। सिंधिया का भाषण सुनने को तैयार नहीं हुई प्रदेश की जनता। सिंधिया के भाषण देने पर लोग मैदान छोड़कर चले गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बगावत का अब नुकसान समझ में आ रहा है। प्रदेश में उनके समर्थक तो पहले से ही कांग्रेस में वापसी करने लगे हैं और अब सिंधिया को सुनने के लिए लोगों की जो भीड़ आती थी वो भी उनसे कन्नी काटने लगी है। हालात ये हो गए हैं कि सिंधिया की सभाओं में भीड़ नहीं दिख रही है। सिंधिया की रैली में लोग आने को तैयार नहीं है। सिंधिया की अलग अलग रैली से जुड़े 2 वीडियो मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता पीयूष बबले ने ट्वीट किए हैं। बबले ने राजगढ़ जिले की जन आशीर्वाद यात्रा का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि अकेले अकेले कहां जा रहे हो। दरअसल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच से भाषण दे रहे हैं, लेकिन सामने खाली कुर्सियां लगी हुई हैं, लोग ही नहीं दिखाई दे रहे हैं और सिंधिया खाली कुर्सियों को भाषण देने में लगे हुए हैं। ये वीडियो राजगढ़ जिले का बताया जा रहा है तो दूसरा वीडियो शाजापुर का है और यहाँ भी हालात में कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ भी सिंधिया खाली कुर्सियों को भाषण देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बबले ने लिखा कि सिंधिया का एक और फ्लॉप शो। सिंधिया की रैली के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद सिंधिया सवालों में घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो वो कांग्रेस के मुख्य स्टार प्रचारक थे। पूरे प्रदेश में वो चुनाव प्रचार करते थे, लेकिन बीजेपी में सिंधिया सीमित कर दिए गए हैं और इसका असर उनके कार्यक्रम में भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद अब लगने लगा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के अच्छे दिन अब बीत चुके हैं। जब तक कांग्रेस में रहे सिंधिया के अच्छे दिन बने रहे, लेकिन बीजेपी में पहुंचने के बाद सिंधिया के लिए अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं। यानी सिंधिया के अच्छे दिन बीत रहे हैं और इसका एहसास सिंधिया के करीबियों को भी हो गया है। इसलिए बीजेपी छोड़ने वालों में सबसे ज्यादा संख्या सिंधिया समर्थकों की ही है। समर्थक एक के बाद एक साथ छोड़ रहे हैं तो बीजेपी हाईकमान की नज़र में अब सिंधिया उपयोगी नहीं रहे हैं और इसलिए पार्टी की चुनाव से जुड़ी किसी भी कमेटी की कमान सिंधिया को नहीं दी गई है। यहां तक कि टिकट वितरण में भी सिंधिया की जगह पार्टी उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर पर ज्यादा भरोसा दिखा रही है। कुछ दिनों पहले तो सिंधिया की नाराजगी खबरें भी चली थी। कांग्रेस की ओर से तंज भी कसा गया था, महाराज के सम्मान पर चोट लग रही है, अब शायद फैसले की घड़ी आ रही है। कांग्रेस ने सिंधिया के लिए अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। ऐसे में सिंधिया को झुकना पड़ा। पार्टी ने तो उन्हें नहीं मनाया, लेकिन सिंधिया पार्टी कार्यक्रमों में खुलकर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन सिंधिया को सुनने के लिए प्रदेश की जनता तैयार नहीं हो रही है। सिंधिया की सभाओं के वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उनकी सभाओं में लोग नहीं आ रहे हैं। दूसरी ओर सिंधिया समर्थकों का दावा है कि जो वीडियो है वो उस समय के लिए जब तेज बारिश हो रही थी, बारिश से बचने के लिए लोग कुर्सियों को छोड़कर आसपास खड़े हो गए थे, तो कुछ बीजेपी सपोर्टर्स इन वीडियो को फर्जी ही बताने में लगे हुए थे। लेकिन ये जरूर साफ हो गया है कि सिंधिया की सभाओं में अब पहले जैसी भीड़ नहीं जुट रही है और न ही सिंधिया का भाषण ही धारदार दिखाई दे रहा है। सिंधिया दबाव में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल उनकी सबसे पहली चिंता अपने ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को टिकट दिलाने की है और दूसरी चिंता उन्हें चुनाव जितवाने की भी है। इसके साथ ही ग्वालियर चंबल रीजन में बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलवाने का दबाव भी सिंधिया पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह की सर्वे रिपोर्ट पिछले कुछ समय से आ रही है उससे साफ दिख रहा है कि सिंधिया की राह आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।